हाय। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ इसे हर कोई अपने घर में लाना चाहता है। किसी को गार्डनिंग का इंटरेस्ट हो या ना हो, कोई प्लांट लवर्स हो या ना हो, फिर भी हर कोई इसको अपने घर में लाना चाहता है। मैं बात कर रही हूँ पोथोस फैमिली के प्लांट्स की, मनी प्लांट की। ये एक एवरग्रीन वाइन है जो इंडोर आउटडोर दोनों जगह चल जाती है। लोग कहते हैं कि ये प्लांट घर में पैसा लाता है, बरकत लाता है, इसलिए इसको मनी प्लांट कहा जाता है। कुछ लोग इसकी कुछ भी केयर नहीं करते, लेकिन ये इनके पास बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बिल्कुल जायंट बन जाता है, जंगल बन जाता है। और कुछ लोग इसकी बहुत केयर करते हैं, इसको हर तरीके से अपने घर में सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी प्लांट की बेसिक केयर के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से मनी प्लांट इनके घर में सेट नहीं हो पाता। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद मैं गारंटी से कहती हूँ कि इन लोगों के पास भी मनी प्लांट ग्रो होगा जो इसको अपने घर में सेट करने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं। सो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सीज़न की। मनी प्लांट समर प्लांट है, यानी गर्मी वाले सीज़न का प्लांट है। फरवरी से अक्टूबर आप अपने घर में कभी भी इसको ला सकते हो, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और मिस्टेक नंबर 1 भी यहीं पर है। जब आप मनी प्लांट को अपने घर में लाएं तो इसको रखना कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। अगर तो मनी प्लांट पॉट में आया है तो इसको एज इट इज़ पॉट में ही रहने दें। इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको शिफ्ट ना करें तब तक जब तक कि इसकी इसी पॉट में न्यू शूट्स, न्यू ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। इसको आराम से अपने घर में सेट हो लेने दें, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। दूसरी चीज़, अगर आप इसकी कटिंग लेकर आए हैं अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, तो इस कटिंग को सिर्फ मानसून सीज़न में ही मिट्टी में लगाएं। बाकी सारा साल में किसी भी टाइम अगर कटिंग आपके पास आई है तो इस कटिंग को पानी में लगाएं। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। अगर आपने कटिंग को पानी में लगाया है तो इसकी रूट्स निकलने के बाद इसको आप सोइल में ना लगाएं। पानी में निकली रूट्स को मिट्टी में ग्रो करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। रूट्स वाटर ऑब्जॉर्व करने के लिए यूज टू हो जाती हैं, तो मिट्टी में एडजस्ट होना उसके लिए मुश्किल भी हो जाता है। इसको पानी में ही लगा रहने दें। इसकी ग्रोथ जब बढ़ जाए तो इस भरी हुई ग्रोथ से कटिंग लेकर इसको सोइल में लगाएं। वो भी सिर्फ तब जब मानसून का सीज़न चल रहा हो, मतलब 2 से 2.5 माह मानसून सीज़न तो रहता ही है, उस सीज़न में आप इसकी कटिंग सोइल में लगाएं। चलने को तो ये कभी भी चल सकती है, मानसून सीज़न की स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास मनी प्लांट नहीं चलता, जिनके घर में ये जल्दी से सेट नहीं होता, इनको ये टिप फॉलो करनी चाहिए अपने घर में मनी प्लांट को सेट करने के लिए। अगर आप मुझसे पूछोगे मनी प्लांट का बेस्ट सीज़न क्या है, तो वो है मानसून, रेनी सीज़न। इसमें डेफिनेटली ग्रो करेगा। पानी में लगाने की ज़रूरत नहीं है मानसून सीज़न में, डायरेक्ट सॉइल में ही लगाएं, ये ग्रो करेगा। रेनी सीज़न में इसकी कटिंग और ये प्लांट दोनों बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ये तो हो गई सीज़न की बात। साल के किसी भी सीज़न में मनी प्लांट आपके पास आ जाए तो आपने इसके साथ कैसे ट्रीट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको प्रोपगेट कैसे करेंगे। वैसे तो मनी प्लांट को बहुत से तरीक़ों से प्रोपगेट किया जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको 2 बेसिक मेथड बताऊँगी जिससे मनी प्लांट को प्रोपगेट किया जाता है। एक पानी में, दूसरा मिट्टी में। पानी में कटिंग लगाने का तरीका बहुत ही इजी है। इसमें कटिंग लगती ही लगती है, आल्दो इसकी ग्रोथ स्लो होती है पानी में। मिट्टी में ये जल्दी ग्रो होता है। कुछ लोगों के पास ये कटिंग पानी में भी नहीं लगती है। कुछ गलतियां होती हैं जो वो करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ कि कटिंग थोड़ी सी लंबी लें जिसमें 2 से 3 एरियल रूट्स और नोड्स मौजूद हों। दूसरा, कटिंग लगाने के 24 घंटे के बाद इसका पानी चेंज कर दें ताकि जो भी धूल मिट्टी इस पर लगी है वो साफ़ हो जाए। तीसरा, कटिंग का पानी हर हफ्ते चेंज करें। अगर नहीं चेंज करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ तो रुकेगी ही रुकेगी, साथ में पानी में भी स्मेल हो जाएगी, कटिंग गलने लगेगी। चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर कटिंग नीचे से गल गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको नीचे से थोड़ा सा कट कर दें। कटिंग लंबी लेने का मकसद ही यही है कि अगर कटिंग गल जाए तो नीचे से थोड़ी सी कट कर दी जाए। दूसरा, मनी प्लांट को प्रोपगेट करने का मेथड है मिट्टी में ग्रो करें। इसमें भी कुछ गलतियां करते हैं लोग।
इनको अवॉइड करके लगाएं तो कटिंग लगती ही लगती है। मनी प्लांट के लिए हमेशा ऐसे पॉट की मिट्टी लें जो पहले से किसी प्लांट के यूज़ में हो, नई मिट्टी बिल्कुल भी ना लें। दूसरा, मिट्टी सख्त ना हो, अगर हार्डी होगी तो इसमें थोड़ा सा सैंड ऐड कर दें। मिट्टी को वेल ड्रेन होना चाहिए। तीसरा, कटिंग को लगाकर इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की या शाम की धूप ना आती हो, बिल्कुल भी ना आती हो। इसको ऐसी जगह पर रखें जहां रोशनी हो पर धूप ना हो। धूप पड़ने से कटिंग सूख जाती है, काली पड़ जाती है। चौथी गलती जो हम करते हैं वो ये कि कटिंग लगाकर इसको हम भर भर के पानी देने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी रूट्स तो इसमें है नहीं, वाटर ऑब्जॉर्व कैसे करेंगी? जब प्लांट की सॉइल ड्राई दिखे तब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से पानी देना है, मग से भरकर पानी बिल्कुल भी ना दें। पॉट साइज़ की बात की जाए तो आप इसको 5 से 6 इंच के पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको हैंगिंग में ग्रो कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग पॉट में ग्रो कर सकते हैं, बेल की तरह चढ़ा सकते हैं इसको। मैक्सिमम 10 इंच का पॉट बहुत है, इससे बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इसको अननेसेसरी एक से दूसरे पॉट में बार बार शिफ्ट ना करें जब तक कि ये खुद आपको ना बता दे कि इसे शिफ्टिंग की ज़रूरत है। इसके पॉट से ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर आएंगी या मिट्टी के सरफेस पे रूट्स शो होंगी, तब आप प्लांट्स को शिफ्ट करें या इसको रीपॉट करें। अननेसेसरी इसको बिल्कुल भी रीपॉट ना करें। अगर आपको पॉट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस पर पेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट को अननेसेसरी बिल्कुल भी शिफ्ट या रिपोर्ट ना करें। प्रूनिंग, मनी प्लांट को घना करने के लिए इसकी हल्की फुल्की सी प्रूनिंग करते रहें, इसकी कटिंग करते रहें। इस कटिंग को भी आप वेस्ट ना करें, इसको भी प्रोपगेट कर लें। ऐसा करने से आपके घर में आपके पास बहुत सारे मनी प्लांट हो जाएंगे। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो मनी प्लांट को 15 से 20 दिन में चेंज कर करके फर्टिलाइज़र दें। मानसून में इसकी ज़रूरत नहीं, इसके अलावा बाकी टाइम में इसको फर्टाइल करते रहें। मनी प्लांट जब अपनी ग्रोथ पकड़ता है तो ये घना होता जाता है। आप इसमें कंपोस्ट दे नहीं सकोगे, गुड़ाई भी नहीं कर सकोगे। इसको जब भी देना है लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना है। 20 दिन में इसको आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दोगे, फिर इसके 20 दिन के बाद आप इसको एप्सम सॉल्ट देंगे, फिर इसके 20 दिन के बाद आप इसको नीम के फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। घर के किचन से अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो आप इसे लस्सी यानी छाछ को 4 हिस्से पानी में मिलाकर दे सकते हैं। दाल, चावल, चने कुछ भी भिगो कर रखें तो वो पानी आप वेस्ट ना करें, इसे भी अपने मनी प्लांट में फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करें। ये सब टिप्स आप फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनी प्लांट आपके घर में ग्रो ना करे। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आपको टिप, ट्रिक्स और सपोर्ट चाहिए तो आपको इस चैनल में मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मनी प्लांट में इतना ही। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी गार्डनिंग।